17/10/81 सभी परिस्थितियों का समाधान उड़ता पंछी बने। कब तक हैं परिस्थितियाँ? जब तक धरती पर हैं? जब तक धरती पर जब तक धरती पर हैं। कब तक हैं धरती पर? धरती पर कब तक हैं? कब से धरती शुरू होती है? द्वापर युग से। तो वहाँ से उड़ता पक्षी बन जाएंगे। त्रेता युग की सीढ़ी। त्रेता युग की सीढ़ी हमारा दौड़ने की स्टेज आएगी। अभी कौन सी स्टेज है? अभी दौड़ने की स्टेज है। अभी चलने की स्टेज है। चलते चलते कहाँ तक पहुँचो? दौड़ने तक पहुँचो। तो कहेंगे 63 जन्मों के हिसाब किताब समाप्त। बीज रूप अवस्था की शुरुआत। दौड़ने के बाद फिर सतो प्रधान जब स्टेज पकड़ेंगे तो क्या कहेंगे? उड़ता पंछी है। हाँ, उड़ता पंछी। उनको तो फिर भी चैन नहीं पड़ेगी। और आगे कहाँ तक? हाई जंप लगाना हो हमारी लास्ट स्टेज। सभी परिस्थितियों का समाधान। हम तो सोचते हैं समाधान कहाँ हो जाता है। जैसे त्रेता युग की सीढ़ी पे पाँव रखते हैं, 63 जन्मों के संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो कोई परिस्थिति रहती है? रहती है? नहीं रहती। ये तो नहीं मान रहे। वो बहुत जटिल हिसाब किताब हैं द्वापर कलयुग के, जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। वो हिसाब किताब कैसे हैं? 63 जन्मों के सबसे ज़्यादा नीचे गिराने के निमित्त बने। लेकिन परिस्थिति कोई भी प्रकार की छोटी मोटी जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली ना हो, लेकिन हमारे स्वभाव संस्कार की छोटी मोटी परिस्थिति तो हो सकती नहीं हो सकती। कलाएँ कम हुई या नहीं हुई? तो 16 कला संपूर्ण बनना और फिर कहाँ कलातीत बनना, अंतर है नहीं है। लेकिन इसलिए बताया सभी परिस्थितियों पर, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, बड़ी बड़ी परिस्थिति तुम्हारी खत्म हो जाती है। 63 जन्मों के संस्कार समाप्त हुए खत्म। लेकिन बड़ी हो या छोटी हो, कोई भी परिस्थिति रहनी चाहिए। हाँ, समाधान क्या होता है? क्या बनो? उड़ता पंछी बनो। अव्यक्त बाप दादा वतन निवासी सदा न्यारे और सर्व के प्यारे शिव बाबा बोले, बाप दादा सभी बच्चों को नैनों की भाषा द्वारा इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनाने का इशारा देते हैं। इस लोक में क्या है? दुख और अशांति। बाबा नहीं चाहता मेरे बच्चे इस लोक में रहें। तो कहाँ ले जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं? वतन में ले जाते हैं। अव्यक्त वतनवासी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी हैं, वैसे ही तत्वम का वरदान देते हैं। जैसे कौन कौन? बाप और दादा दोनों अव्यक्त वतनवासी हैं। ब्रह्मा बाबा का तो चलो ठीक है। शिव बाबा वो तो मैं सूक्ष्म शरीरधारी में प्रवेश ही नहीं करता। मुरली का पॉइंट है, जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसमें तो मैं आता ही नहीं। मैं तो तुम्हारा कल्याण करने के लिए आता हूँ, इसलिए साधारण मनुष्य के तन का आधार लेता हूँ। इसलिए ब्रह्मा को भी साधारण तन बताया तो आधार लिया। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? बाप दादा अव्यक्त वतनवासी हैं, वैसे ही तत्वों का वरदान देते हैं। यहाँ बाप दादा कौन? हाँ, जो निराकारी स्टेज को जिसने प्राप्त किया है, साकार बाप। और फिर ब्रह्मा बाबा।
फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ, बाप दादा के समान। कर्म किया, कर्म योगी बने, फिर फरिश्ता बन जाओ। यही अभ्यास सदा करते रहो। क्या कहा? कर्म किया, कर्म योगी बने, फिर उड़ जाओ। सदा यह स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूँ। फर्श निवासी नहीं, अर्श निवासी हूँ। फर्श पे नहीं रहता, कहाँ रहता हूँ? अर्श पे रहता हूँ। फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि वृत्ति से परे रहने वाले, इन सब बातों से न्यारे। सदा वह बाप के प्यारे और बाप उनके प्यारे, दोनों एक दो के स्नेह में समाये हुए रिश्ते बने हो। कौन कौन? वह बाप में और बाप उनमें समाया हुआ, माना जो इस स्टेज को पकड़ते हैं उनकी बात की। जैसे बाप न्यारा होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते और जब चाहें तब कर्म से न्यारे हो जाएं। जैसे बाबा ने कार्य कर रहे हैं, ऐसे हम भी कर्म करने के लिए जैसे देह का आधार लिया, फिर डिटैच न्यारे। ऐसे बंधन मुक्त, कर्म बंधन मुक्त हो, इसको ही फरिश्ता कहा जाता है। बाप के बने अर्थात पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, मरजीवा। इसलिए इसको मरजीवा जीवन कहते हो। तो पुराने कर्मों का खाता समाप्त हुआ, नया ब्राह्मण जीवन का खाता शुरू हुआ। नया जीवन हो गया, सब कुछ बदल गया, दुनिया ही बदल गई। यह तो सभी जानते हो, मानते हो ना कि मरजीवा बने हैं व बन रहे हैं। प्रश्न पूछा, क्या कहेंगे? बने हो व बन रहे हो, मर रहे हैं या मर रहे हैं? पूछा दो बार। जब मर गए, पिछला हिसाब किताब समाप्त हुआ। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं होता, कर्म योगी का जीवन होता। मालिक बन कर्म करते तो कर्म बंधन नहीं, लेकिन कर्म इंद्रियों से मालिक बन जो चाहो, जैसा कर्म चाहो, जितना समय कर्म करना चाहो, वैसे कर्म इंद्रियों से कराने वाले होंगे। कैसी स्टेज होगी उनकी? सदा कैसी? अव्यक्त माना व्यक्त भान में आते ही नहीं, जब तक चाहें उस स्टेज में रह के कर्म किया। तो ब्राह्मण अर्थात फरिश्ता कर्म बंधनी आत्मा नहीं, लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन वाली। यह देह सेवा अर्थ मिली है। आपके कर्म बंधन के हिसाब किताब के जीवन का हिसाब किताब समाप्त हुआ, यह नया जीवन है। यह तो सभी समझते हो ना। पुराना हिसाब किताब अब तक रहा हुआ तो नहीं है। क्या समझते हैं? महाराष्ट्र वाले टीचर्स क्या समझते हैं? हिसाब किताब चुकतू करने में होशियार हैं व ढीले हैं। चुकतू करने आता है ना, फरिश्ता बन जाओ तो मेहनत से छूट जाएंगे। चलने वाले, दौड़ने वाले, जंप लगाने वाले, इन सब से ऊंचे उड़ने वाले हो जाएंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे।
क्या कहा? इन सब से ऊंचे सदा उड़ने वाले। उड़ने वाले हो जाएंगे। अनादि रूप में है ही उड़ने वाले। अनादि रूप कौन सा है? बिंदी रूप। अनादि रूप माना बीज रूप, हाँ, आत्मिक स्वरूप। आत्मा उड़ता पंछी है, चलता हुआ पंछी नहीं। तो अनादि संस्कार जो बोझ के कारण भूल गए हैं, फरिश्ते के बजाय कर्म बंधनी, उड़ते पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए हैं। अब फिर से अनादि संस्कार उड़ते पंछी के इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। तत्वों के वरदानी बनो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या करूं, कैसे करूं कि जो मेहनत करते हो, इससे परिस्थिति बड़ी और आप छोटे हो जाते हो। परिस्थिति शक्तिशाली और आप कमजोर हो जाते हो। किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्रकृति के आधार पर कोई परिस्थिति हो, चाहे अपने तन के संबंध से कोई परिस्थिति हो, चाहे लौकिक अलौकिक संबंध के आधार पर कोई परिस्थिति हो, अपने व दूसरों के संस्कार के आधार पर कोई परिस्थिति हो, सब परिस्थितियों में क्या और क्यों का एक ही उत्तर है। कौन सा बताया? कौन सा पंछी? उड़ता पंछी। उड़ता पंछी बन जाओ। परिस्थिति नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। ऊपर से नीचे की वस्तु कितनी भी बड़ी हो, लेकिन छोटी सी अनुभव होगी। इसलिए सब परिस्थितियों को सहज पार करने का सहज साधन फरिश्ता बनो, उड़ता पंछी बनो। परिस्थिति किस लिए आती है? किस लिए? तुमको अपनी चेकिंग कराने के लिए आती है। समझा? सहज पुरुषार्थ है, मेरा यह स्वभाव है, संस्कार है, बंधन है। इस मेरेपन के बंधन को मर्जीवा बने तो क्या समाप्त नहीं किया? फरिश्तेपन की भाषा मेरा मेरा नहीं। फरिश्ता अर्थात मेरा सो तेरा हो गया। यह मेरा मेरा ही फर्शवासी बनाता और तेरा तेरा ही तख्त नशीन बनाता। तो फरिश्ता बनना अर्थात मेरे मेरे के बंधन से मुक्त होना। अलौकिक जीवन में भी मेरा एक बाप, दूसरा ना कोई। तो ऐसे फरिश्ते बने हो तो महाराष्ट्र वाले क्या बनेंगे? फरिश्ता बनना आता है ना? सब समस्याओं का एक ही समाधान याद रखना, उड़ता पंछी बनना है और बनाना है। तो कोई भी परिस्थिति नहीं लगेगी। अच्छा, ऐसे बाप समान अव्यक्त रूपधारी फरिश्ते स्वरूप एक बाप मेरा, दूसरा कोई नहीं मेरा, ऐसे न्यारी और प्यारी स्थिति में रहने वाले, सदा कर्मेंद्रियजित, कर्म योगी और कर्मातीत, इसी अभ्यास में रहने वाले, सदा बंधन मुक्त, सेवा के संबंध में रहने वाले, ऐसे बाप समान तत्वों के वरदानी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त मुलाकात। सदा अपने को इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी समझकर चलते हो। जो हीरो पार्टधारी होते हैं उनका हर कदम पर अपने ऊपर अटेंशन रहता है। उनका हर कदम ऐसे उठता है जो सदा वाह वाह करें, वंस मोर करें। अगर
हीरो पार्टधारी का कोई भी एक कदम नीचे ऊपर हो जाता है तो वह हीरो नहीं कहला सकता। तो आप सभी डबल हीरो हो। क्या कहा? आप सभी डबल हीरो हो। हीरो विशेष पार्टधारी भी हो और हीरे जैसा जीवन बनाने वाले भी। तो ऐसा अपना स्वयं अनुभव करते हो। एक है जानना और दूसरा है जानकर चलना। तो जानते हो या जानकर चलते हो? तो सदा अपने हीरो पार्ट को देख हर्षित रहो। वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट। अगर जरा भी साधारण कर्म हुआ तो हीरो नहीं कहला सकते। जैसे बाप हीरो पार्टधारी है, उनका हर कर्म गाया और पूजा जाता है। ऐसे बाप के साथ जो सहयोगी आत्माएं हैं, उन्हों का भी हीरो पार्ट होने के कारण हर कर्म गायन और पूजन योग्य हो जाता है। जो बाप के साथ साथ सहयोगी हैं। इतना नशा है या भूल जाता है? आधा कल्प तो भूले, अभी भी भूलना है क्या? अब तो याद स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने के बाद कभी भूल नहीं सकते। जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज साधन कौन सा है? श्रेष्ठ जीवन तब बनती जब अपने को ट्रस्टी समझकर चलते। ट्रस्टी अर्थात न्यारा और प्यारा। तो सभी को बाप ने ट्रस्टी बना दिया। ट्रस्टी होना, ट्रस्टी होकर रहने से गृहस्थीपन स्वतः ही निकल जाता है। गृहस्थीपन ही श्रेष्ठ जीवन से नीचे ले आता। गृहस्थी को बाबा और भी क्या कहते हैं? गिरी हुई हस्ती। अपने को कमजोर समझते। ट्रस्टी का मेरापन कुछ नहीं होता। जहाँ मेरापन नहीं, वहाँ नष्टो मोह स्वतः हो जाते। सदा निर्मोही अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी। मोह में दुख होता है तो नष्टो मोह बनो। प्रवृत्ति वालों से सभी प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और प्यारे स्थिति में स्थित रहने वाले होना। कौन से फूल का मिसाल देते हैं? कमल पुष्प। प्रवृत्ति में के किसी भी लौकिक संबंध व लौकिक वायुमंडल वाइब्रेशन में तो नहीं आते। इन सब लौकिकता से परे अलौकिक संबंध में वायुमंडल में वाइब्रेशन में रहते हो। लौकिकपन तो नहीं है ना। घर का वायुमंडल भी ऐसा ही अलौकिक बनाया है जो लौकिक घर ना लगे, लेकिन सेवा केंद्र का वायुमंडल अनुभव हो। कितना बड़ा टारगेट दिया है जो घर गृहस्थ में रहते हैं। इसलिए बाबा ने ये भी बोला आगे चल के जो गीता पाठशाला हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले, वो विशेष रूप से बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। कोई भी आवे तो अनुभव करे कि यह अलौकिक है, लौकिक नहीं। कोई भी अलौकिकता की फीलिंग, कोई भी लौकिकता की फीलिंग ना हो। आने वाले अनुभव करें यह कोई साधारण घर नहीं है, लेकिन मंदिर है। यही है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष रूप। इसके लिए कंडीशन क्या लगा दी? अगर ऐसा अनुभव नहीं होता है, क्या कंडीशन? ट्रस्टी नहीं समझते। और कौन सा विकार बताया? हाँ, अगर मोह है, कहीं कहीं रग लटकी हुई है, तो ये अनुभव आने वालों को नहीं होगा। तो स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे सेवा केंद्र पर अगर कोई भी जरा स्वभाव संस्कार के वश होकर ऐसी चाल चलन चलते हैं तो सब कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसे ही आपके घर के स्थान पर भी ऐसी महसूसता हो कि इस स्थान पर ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए। यह फीलिंग दिल से आए कि यह कर्म हम नहीं कर सकते। जैसे सेवा स्थान पर कोई भी कमी पेशी देखते हैं तो ठीक कर देते हो, ऐसे अपने लौकिक स्थान को और स्थिति को ठीक कर देना। घर मंदिर लगे, गृहस्थी नहीं। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए। मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है, एकदम वायुमंडल कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऐसे जो लोग के घर गृहस्थ में रहते हैं, पवित्रता का पालन करते हैं तो उनके भी क्या हो जाएंगे आगे चल के, लौकिक घर भी मंदिर जैसे बन जाएंगे। तो जिस प्रकार अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैलती है, इसी प्रकार पवित्रता की खुशबू दूर दूर तक फैलनी चाहिए। इसको कहा जाता है पवित्र प्रवृत्ति। अच्छा।